श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं मलकीत रौथान। आपका मंगल दोष चल रहा है, आपका राहु केतु ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। हो सकता है आप किसी ज्योतिष के पास गए हो और उन्होंने आपको उपवास यानी कि व्रत लेने की सलाह दी हो। लेकिन यदि कोई डॉक्टर आपको स्वस्थ रखने के लिए उपवास यानी व्रत रखने की सलाह दे, तो हो सकता है आपने पहले नहीं सुना हो। लेकिन हाँ, इस व्रत के इस जो भारतीय जीवन दर्शन में लंबे समय से व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है, इसकी मेडिकल साइंस में बहुत मिरेकल रिजल्ट है। कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको व्रत रखना होगा। आखिर ये व्रत क्या करता है बॉडी के अंदर, कैसे मेडिकल साइंस में इसके फायदे हैं, इस संबंध में आज चर्चा के लिए आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे न्यूज नेत्रा कार्यक्रम में है चिकित्सा जगत के जाने माने डॉक्टर और साथ साथ योग और स्पिरिचुअलिटी पर बहुत अच्छी पकड़ और पहुंच रखने वाले डॉक्टर प्रकाश चिंतामणि मालसी साहब। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार मलकीत जी और सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। तो मैं आपको कई बातें बताऊंगा जिसमें ऑटोफेजी पे जो नोबेल पुरस्कार 2016 में मिला है उसकी बात भी होगी। और फिर किस प्रकार से व्रत जो है हमारे यहाँ भारतवर्ष में सभी धर्मों में किस तरह से वो उनका चलन रहा है, उपदेश हुआ है और लोगों ने उसका किस तरह से लाभ भी उठाया है, वो सब बात आज हम करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, ऑटोफेजी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया मेडिकल टर्म का। पहले तो यही जानेंगे ऑटोफेजी क्या होती है। तो ऑटोफेजी शब्द का ये अर्थ है कि जब हम पर स्ट्रेस पड़ता है जी। और ज़्यादा स्ट्रेस को ये समझें कि आहार की कमी या भोजन की कमी, अगर सेल्स को भोजन नहीं मिलेगा, अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, जिस समय उसको अभाव की ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, तो वो अपने अवयवों को खा जाता है। सेल के अंदर बहुत सारे अवयव होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं और उसकी एक मैकेनिज्म जिसके बारे में सबसे ज़्यादा खोज समझें आपकी 80 के दशक में, 90 के दशक में भी हुई, लेकिन अभी रिसेंटली यानी सन 2016 में जापानीज वैज्ञानिक योशिनोरी ओहसुमी को इस पे नोबेल प्राइज़ दिया गया। उसके बाद से लोगों में ज़्यादा इसके प्रति जागरूकता आने लगी कि ये ऑटोफेजी से हमें क्या फ़ायदा है। उस समय ये बात बतलाई गई कि जब सेल्स को अभाव हो जाता है भोजन का, पानी का, तो वो अपने अवयवों को खाने लग जाते हैं और इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो जवान सेल्स हैं वो तो उस अभाव को झेल जाते हैं और सबसे पहले बूढ़े सेल्स, बीमार सेल्स, वो सेल्स जो कैंसर की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन अभी पूरी तरह कैंसर बने भी नहीं थे, वो सेल्स पहले ख़त्म होते हैं। तो इससे लोगों ने ये क्लू निकाला कि ज़रूर भूखे रहने से हमारे शरीर पे बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट यानी बहुत ही अच्छे परिणाम उसके होते हैं और फिर उन्होंने तरह तरह के अध्ययन भी किए। आज की तारीख में WHO भी इस बात को मानता है कि अगर कोई निर्विवाद बात है कि जीवन की लंबाई बढ़ाने के लिए, जीवन को तंदुरुस्त रखने के लिए अगर कोई एक कारगर चीज़ का नाम मांगता है, पूछता है कि एक कारगर क्या चीज़ है, तो वो चीज़ है कम खाना। कम खाना, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जी जी जी। एक तो हम ये देखते हैं कि लोगों का वजन बढ़ते जा रहा है और आप ये पक्का समझें कि जितना आपका वजन एक 20-22 साल की उम्र में था, हो सकता है उस समय आपके शरीर में चर्बी बिल्कुल कम रही हो या थोड़ी बहुत रही भी हो, लेकिन उसके बाद आप समझें कि 24 की उम्र के बाद जितना भी वजन बढ़ा है वो सब चर्बी का वजन बढ़ा है, उसमें कोई मसल्स और हड्डी नहीं बढ़ने वाली है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग 24 की उम्र में आप देखेंगे आपका वजन 65 किलो था और वही 35 तक आते आते आपका वजन अगर 10 या 15 किलो बढ़ गया, वो सारा का सारा वजन चर्बी का ही बढ़ा है समझे। और वो चर्बी का वजन बढ़ना बड़ा नुकसान का है। बिल्कुल। अकेले कैंसर की बात नहीं है, ये वजन बढ़ने से एक तो किसी का भी आप अल्ट्रासाउंड करके देख लें, उसके अंदर फैटी लिवर निकलेगा। हाँ, कॉमन आजकल। तो आपको ये चेतावनी देता है कि अगर आपने अपना डाइट, अपना आहार नहीं सुधारा तो ये फैटी लिवर तो बढ़ेगा ही, फिर ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बन के आ जाएगा, फिर वो हार्ट में, खून की नसों में, ब्रेन की खून की नसों में हर तरफ जमने लगेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और फिर भी अगर आपने उस चेतावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको शुगर हो जाती है,
फिर शुगर हो जाने के बाद सब रोते हैं कि ये हमें क्यों हो गया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जिनके माता पिता को भी शुगर की बीमारी नहीं थी, ऐसे लोगों को भी बहुत तादाद में अब डायबिटीज देखने में आ रही है। बिल्कुल। आज की तारीख में देश भर में लगभग अलग अलग इलाकों में 3.5% से लेके 8.5% तक लोगों को डायबिटीज हो चुकी है। और जो आज का विषय है हमारा कि उपवास से क्या लाभ है, सबसे ज़्यादा लाभ तो इसी समस्या में लोगों को होने वाला है जो मैंने अभी अभी गिनाए, फैटी लिवर में भी, कोलेस्ट्रॉल में भी और शुगर में भी। शुगर में भी। आयुर्वेद में ये श्लोक है जी आहारम पचति शिखी जी। दोषान आहार वर्जिता, यानी जो हमारे शरीर के अंदर अग्नि है, शिखी मतलब अग्नि, वो अग्नि आहार को पचाती है। और अगर आहार न मिले, आहार न दिया जाए शरीर को, तो फिर वो दोषों को पचाती है। अब आपको ये तो पता होगा कि आयुर्वेद के हिसाब से ये सारी बीमारियां दोषों के जो संतुलन के बिगड़ने से होती है। सभी सम अवस्था में दोष होने चाहिए। दोष मतलब ये जो वात पित्त कफ कहते हैं, ये मॉडर्न मेडिसिन में ये नहीं हम पढ़ते, लेकिन आयुर्वेद में ये धारणाएं बड़ी पुरानी है कि ये तीनों दोष संतुलित अवस्था में होने चाहिए। और अगर कोई भी दोष ज्यादा बढ़ेगा, जैसे मान लो वात बढ़ गया तो वो वातज रोग उनको कहते हैं, पित्त बढ़ गया तो पित्तज रोग कहते हैं। और सब एक जैसे तीनों के तीनों दोष, अगर इनमें से कोई भी बढ़ा है तो जब आहार कम कर दिया जाएगा तो अग्नि इस दोष को पचाएगी, तो जो दोष बढ़ा हुआ होगा वो पच जाता है। इसलिए जो आयुर्वेद के जानकार हैं, कभी भी बुखार चढ़े, आप देखिए बुखार चढ़ता है वो आपको कहते हैं खाना कम खाओ, लघु आहार। लघु आहार उसको बोलते हैं। जी जी जी। ज्वरादौ लंघनम प्रोक्तम। लंघन का मतलब अगर आप शाब्दिक अर्थ देखें तो लंघन का अर्थ होता है लांग जाना, उल्लंघन। तो लांघना, किस चीज को लांघना है? एक मील को लांग जाओ। आप नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं, एक को स्किप कर दो, स्किप, वही छोड़ दो, एक रस्सी कूदने को कहते हैं ना, स्किपिंग, कूद जाओ। लंच को छोड़ दिया, रात को भी थोड़ा कम खाया, तो लघु आहार एक चीज है। फिर एक चीज मैं आपको और बताऊं कि योग का मैंने काफी अध्ययन किया। जी जी जी। मैंने 1-2 किताबें भी लिख डाली उसमें। मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा नाम की एक किताब है जो अभी 4थे संस्करण में चल रही है। जी जी जी। तो उस सिलसिले में मैंने इस बारे में काफी अध्ययन किया। तो योग में लिखा है अन्नेन पूरयेद अर्धम, कि पेट में जितनी जगह है अन्न से आधे ही को भरें। जी जी जी। और एक श्लोक तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि मिताहारम विना यस्तु योगारंभम समाचरेत नाना रोगो भवेत तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे आप देखते हैं चैनल्स जो योगा सिखा रहे हैं, और लोग चैनल देख देख के योगा अपने घर में करने भी लगे हैं। और सब लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें सब चीजों का समाधान है। लेकिन उसकी इस शर्त को मत भूलें, योग करने का फायदा उठाना है तो सबसे पहले मिताहार को लेना पड़ेगा। मिताहार मतलब वही कम खाना। और मिताहार की परिभाषा क्या है? परिभाषा ये है अन्नेन पूरयेद अर्धम, आधा खाना खाना। सब लोगों को सलाह है जिनका भी वजन बढ़ता जा रहा है, जिनको फैटी लिवर निकल आया है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या शुगर भी हो गई है, उन सब के लिए ये चीज बड़े ही काम की है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने ऑटोफेजी के महत्व बताए और साथ में इस बात की भी आपने जानकारी दी कि ये जो ऑटोफेजी है इसका नामकरण मेडिकल साइंस में बाद में हुआ, लेकिन ये तो परंपरा हमारे सदियों से ऋषि परंपरा में, हिंदू धर्म में या अन्य धर्म में ये परंपरा चली आ रही है। उसको धर्म से जोड़ दिया, लेकिन इसके मेडिकल जो बेनिफिट्स हैं वो गजब के हैं। घर बैठ के बगैर पैसे के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि उपवास कैसे रखें। एशिया के सभी धर्मों में अलग अलग तरह से उपवास का प्रचलन है। हिंदुओं में तो है ही, मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। जी जी जी। बौद्धों में व्रत का बहुत प्रचलन है, जैनियों में बहुत सारा प्रचलन है उपवास रखने का। और इस्लाम में जैसे आपको पता ही होगा कि जब महीना उनका आता है रमजान का, तो उस समय कितना उसको स्ट्रिक्टली वो फॉलो करते हैं, बहुत ही उसको। और हिंदू धर्म में अगर आप पुराणों का अध्ययन करें तो कम से कम 60 अलग अलग तरह के व्रत बताए गए हैं एक साल में।
नहीं, अलग अलग नियम है कहने का मतलब। जी जी जी, जैसे कोई नियम है साप्ताहिक व्रत, बिल्कुल। तो अलग अलग भगवान जिसके इष्ट देव होते हैं, अगर कोई शिव जी को मानते हैं तो उनके लिए सोमवार सोमवार का व्रत। शुभ दिन होता है व्रत रखने का। हाँ, और प्रदोष व्रत होता है शिव जी के लिए। कोई हनुमान जी को मानते हैं तो उनके लिए मंगलवार का व्रत होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आप अपने हिसाब से चुन लें, आपकी दिनचर्या क्या है, आपका छुट्टी का दिन कौन सा है, आपको किसी के यहाँ मेहमान कब जाना रहता है। ज़्यादातर लोग अक्सर आपस में शनिवार इतवार को शाम को मिलते जुलते रहते हैं। हम्म, तो सब हिसाब किताब करके आप या तो कोई साप्ताहिक व्रत चुन सकते हैं। जी दूसरा, हमारे यहाँ पर यह भी एक छूट है कि अ, पानी पीकर व्रत रखा जा सकता है। दिन भर आप पानी पीते रहें हाँ और सिर्फ अन्न छोड़ दें, फल खाएं, फलाहारी व्रत होते हैं। हाँ हाँ हाँ, और कोई कोई व्रत ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप निर्जला व्रत रख सकते निर्जला हैं। व्रत, हाँ सही बात तो ये है कि ऑटोफेजी का लाभ उठाना हो तो निर्जला व्रत सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। निर्जला व्रत में क्या है, एकादशी का व्रत होता है। जी, तो उस दिन आप सुबह जब उठे, वहां से लेकर के अगले दिन सुबह उठने तक आप पानी भी नहीं पीते हैं। पानी भी नहीं। तो व्रतों में उसको कहेंगे वो सबसे ज्यादा एक तरह से स्ट्रिक्ट या मतलब कठोरतम व्रत जो है। लेकिन लेकिन बेनिफिट भी ज्यादा है उसके। लेकिन बेनिफिट ज्यादा हैं। और अभ्यास से क्या चीज हासिल नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। ये शरीर एक ऐसी संरचना है जी जी कि इसे जैसी आदत डालेंगे ऐसी डल जाएगी। बिल्कुल जो कभी व्रत रखते ही नहीं, मैं ये सब श्रोताओं को बताना चाहता हूँ बिल्कुल। कि मुझे ये ना कहें कि जी मैंने एक दिन व्रत रख के देखा तो मुझे एसिड बन गया, मुझे उल्टी आने लग गई। वो सब होगा होगा, क्योंकि आपको इस चीज की आदत ही नहीं है। आदत नहीं है। जब पहली बार आप ये करते हैं, मैं जानता हूं पहली बार अगर आप भूखे रहेंगे तो क्या होगा, सुबह से शाम तक आपका सिर में दर्द हो जाएगा, हाथ पैर कांपने लगेंगे। अगर आप कुछ अभ्यास या लिखाई पढ़ाई करना चाहेंगे तो उसमें गड़बड़ियां होने लगेंगी, हिसाब में गड़बड़ी होने लगेगी। यानी सुबह से शाम तक कई लोगों का तो इतना बुरा हाल हो जाएगा कि उनसे कुछ काम करते नहीं बनेगा। हाँ लेकिन ये ध्यान रखें कि ये बस पहली बार ही इतना होने वाला है। जी जी। अगर आप सोमवार का एक व्रत पकड़ लें हम्म, तो आप देखेंगे कि अगले सोमवार तक शरीर भी कुछ तो तैयारी कर लेता है। तो इसलिए एक सप्ताह बाद अब जब दोबारा आप व्रत रखते हैं तो इतनी तकलीफ नहीं होती। नहीं होगी। ये समझें कि 50% आधी ही तकलीफ होगी। और फिर तीसरे सप्ताह फिर रखें तो वो तकलीफ और कम कम रहेगी, हो जाएगी। 25%। और चौथे पांचवें तक यानी सवा महीना होने तक आपके शरीर को इतनी बढ़िया आदत हो जाती है कि फिर ये पता भी नहीं चलता कि आज सोमवार है कि मंगलवार है। हमने खा नहीं रखा है तो भी हम ड्यूटी पूरी कर सकते हैं, और अगर खा भी रखा है तो भी। यानी आपको अपने शरीर को थोड़ा सा ट्यून करने के लिए, उसको थोड़ी आदत डालने के लिए एक सवा महीने का टाइम तो चाहिए। चाहिए। और मेरी ये सलाह है कि आप इससे गुजर जाएं। अगर इस सवा महीने का कष्ट आप एक बार झेल लें तो शरीर आपका साथ देगा और इन व्रतों का आपको फायदा भी मिलेगा। आजकल एक प्रचलन है जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग, बिल्कुल। इंटरमिटेंट का अर्थ क्या कि आप देखते हैं कि हमारा 24 घंटे का दिन है, अगर 24 घंटे का साइकिल गिने जी जी तो उसमें ये कहा जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का अर्थ ये है कि आप 8 घंटे तक तो खाएं और फिर जो 16 घंटे बचे उसमें आप कुछ ना खाएं, पानी आप पी सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्ट रखने वालों का बहुत फायदा है। तो ऐसे करके बहुत लोगों ने अपना वजन भी कम किया है, अपना कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित किया है और शुगर भी नियंत्रित की है। आपको शुगर की गोलियां चल रही हैं, गोलियां कम खानी पड़ेंगी। तो ये इंटरमिटेंट फास्ट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बस उसमें यही ध्यान रखना है कि जैसे ही अंधेरा छाने लगे, सूरज छिपे, बस आप अपना खाना पीना खा करके मुक्त हो जाएं। दूसरे कुछ लोग जो हैं वो अल्टरनेट डेज डाइट की बात करने लगे हैं। तो अल्टरनेट डेज डाइट में वो क्या करते हैं, एक दिन 2500 कैलोरी खाते हैं, उससे अगले दिन 500 कैलोरी, फिर 25, फिर 500। यानी 500 कैलोरी में आपको एक आधा फल खाने की छूट है, एक सेब खा लिया या एक गिलास दूध पी लिया या एक केला और दूध या चीकू, छोटा मोटा फल। और अल्टरनेट डेज डाइट के तो और भी फायदे कहे जाते हैं। जो हमारे अंदर ऑटो इम्यून डिसीजेज हो जाती हैं, जैसे महिलाओं को ये हो जाता है यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, गठियावाय, एलोपेशिया भी एक बीमारी सुबह उठते हैं तो ये उसमें जोड़ों में अकड़ाहट हो जाती है।
तो कुछ कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेज ऐसी उनकी पहचान की गई है कि अल्टरनेट डेज डाइट से उसमें फायदा होगा। तीसरा जो एक बहुत प्रचलित आजकल चलन मैं देख रहा हूँ, आप गूगल में सिर्फ इतना लिखें 5:2, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा होगा, ध्यान से देखें आप। इतना आप लिख दें हाँ, 5। 5:2 अनुपात, 5 रेशो। अच्छा, तो ये क्या है ये क्या है? जी? ये ऐसा है कि इसमें सप्ताह के 7 दिन में से आपको 5 दिन ही खाना है। अच्छा। और 2 दिन वो लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं। वो उनका ये अनुभव है कि सोमवार और मंगलवार को उन्होंने ये तय कर रखा है कि हम नहीं खाएंगे। तो उनका ये अनुभव है कि जब हम नहीं खाते हैं तो हमको ऊर्जा की कोई कमी नहीं महसूस होती, उल्टे हम लोग काफी अच्छा महसूस ऊर्जावान करते महसूस हैं करते और हैं। पूरा काम भी करते हैं। और फिर बुधवार को जब हम सब मिलजुल के खाते पीते हैं तो हमें बहुत मजा भी आता है और हम उसको उत्सव की तरह लेते हैं। तो ये जो 5:2 मैंने बताया, ये डाइट आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है। कीटो डाइट ये क्या होती है? कीटो डाइट भी एक तरह का नया एक पैटर्न डाइट का निकला है जी। जिसमें उनका ये कहना है कि अगर आपको अपने एडिपोज टिश्यू में यानी जो चर्बी में जो जमी हुई फैट है इसको पचाने की आदत शरीर को डालनी है तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट बंद करने पड़ेंगे जी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना नहीं है कि अकेले कार्बोहाइड्रेट से ही हमारी कोई दुश्मनी है या प्रोटीन से दुश्मनी है या काय से, यानी कोई एक कंपोनेंट को बंद करके ऐसा बहुत नहीं समय निकाल पाएंगे आप। कीटो डाइट में वो ये कहते हैं कि आप कुछ दिनों सिर्फ घी वगैरह ही खाओ। जैसे घी खा लिया तो दिन भर का आपका काम 3-4 चम्मच घी में निकल जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे आप कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह, कार्बोहाइड्रेट मतलब यही जो हम चावल, आलू, मैदा वगैरह ये चीजें हैं। तो कीटो डाइट भी काफी लोग उसको जो है वकालत उसकी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ शरीर में कमियां होने की संभावना है। ज्यादा अच्छा जो डाइट है वो ये है कि आपके खाने में बहुत सारे फलों का और सब्जियों का समावेश होना चाहिए। उसमें भी जितनी चीजें बिना चूल्हे पे पकाए खाई जाती हैं, जब कच्ची खाई जाती हैं, मतलब जैसे खीरा है, टमाटर है, गाजर, मूली, इन चीजों को हमको रगड़ रगड़ के धोना है और काट के इन्हें कच्चा ही खाना है। और इन कच्ची चीजों की तादाद हमारे आहार में जितनी ज्यादा होगी वो इन सभी चीजों को, मोटापे को, कोलेस्ट्रॉल को, शुगर को, इसको नियंत्रित करने में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है डॉक्टर प्रकाश चिंतामणि मानसेल जी आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर आपके शरीर के अंदर बैठा है, उस डॉक्टर को पहचानिए और उसके लिए करना कुछ नहीं है, कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, आपको सिर्फ व्रत रखना है। डॉक्टर साहब, इंटरनेट की दुनिया में ये भी मैंने देखा है, सुना है 48 घंटे का व्रत क्या होता है सर? क्यों नहीं, सही बात तो यह है कि 24 घंटे से अधिक का व्रत रखने से ही आपको उसके सबसे अधिक फायदे मिलते हैं। क्योंकि देखिए 8-10 घंटे तो हम लोग रात को सोते हैं तो वैसे ही भूखे रहते हैं, बिल्कुल। और किसी किसी दिन आपने नाश्ता नहीं किया तो 2 बजे तक का वैसे ही व्रत हो जाता है, लेकिन उससे इतना फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपको अपने शरीर में जमा एक्स्ट्रा फैट यानी चर्बी को कम करना है तो उसके लिए 24 प्लस यानी 24 घंटे से ज्यादा का ही व्रत रखना होगा। और अगर 48 घंटे का रख सकते हैं तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। इसीलिए वो 5:2 का जो है वो हमने आपको बताया। और मैं ये भी बता रहा था आपको कि हमारे हिंदू धर्म में 60 तरह के व्रत हैं। एक व्रत तो बड़ा विचित्र तरह का है, आपको मैं बताता हूँ। उसका नाम है चांद्रायण व्रत। चांद्रायण व्रत? चांद्रायण व्रत जी, चंद्र से उसका संबंध है जी। उसमें क्या करते हैं कि आपका जो पूर्ण आहार है उसको आप समझें कि आप एक मोटी सी बड़ी सी रोटी बना लें। तो पूर्णमासी के दिन जब पूरा चांद दिखता है गोल तो उस दिन आप पूरी रोटी खाएंगे। एक रोटी मतलब वो मोटी होती है। और पुराना तो और ही चलन था, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आपको शुरू करना है तो उसको कैसे करना। फिर अगले दिन आप देखते हैं पूर्णमासी के अगले दिन चांद थोड़ा कम होने लग जाता है। तो रोटी का भी उतना ही टुकड़ा कम कर देना है। ऐसे अष्टमी के दिन आप
आपको आधा चांद दिखता है तो आप आधा खाएंगे, अमावस्या के दिन चांद नहीं दिखता तो उस दिन आप पूरी तरह फास्ट रखते हैं, और फिर अगले दिन देखेंगे दूज का छोटा सा चांद हाँ, फिर दिखेगा वो तो उतना ही रोटी का टुकड़ा खाना है। हाँ हाँ इस तरह से वो रोटी के टुकड़े का आकार 15 दिन तक बढ़ता जाएगा, और फिर पूर्णमासी के दिन आप पूरी रोटी खाएंगे, और फिर धीरे धीरे फिर कम होता जाएगा। ये व्रत चांद्रायण व्रत है। इसका कुछ और लोगों ने, मैं इधर मिलता रहता हूँ तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उन्होंने ये तरीका निकाला है कि वो पूर्णमासी के दिन वो खिचड़ी या दलिया जो भी खाना चाहते हैं तो वो एक चम्मच उन्होंने बनाई हुई है, उससे वो 14 चम्मच उसमें गिन लेते हैं, जी जी और अगले दिन से एक एक चम्मच उसमें से कम करते जाते हैं। हाँ हाँ तो चांद्रायण व्रत का एक ये भी तरीका है, और शरीर इससे बहुत अच्छा ट्यून भी हो जाता है, और जो हमारा डाइट है वो अपने आप ही आधा हो गया। देखें आप, बिल्कुल जो फुल डाइट है, हम फुल डाइट तो सिर्फ एक ही दिन खाएंगे पूर्णमासी के दिन, पूर्णमासी के दिन बाकी अमावस्या को 0 खाएंगे, बीच के सारे दिन में वो एवरेजिंग होके हाफ डाइट के करीब, यानी जो हम योग में भी कहते हैं कि अन्नेन पूरयेद अर्धम भोजन, आधा पेट कर। जी काका हाथरसी जी जो 87 साल तक जिए हैं, प्रसिद्ध हास्य कवि, हाँ हाँ उन्होंने ये कहा हुआ है दोहा, हाँ जी भोजन आधा पेट कर दुगना पानी पीऊ, जी तिगुना श्रम चौगुन हंसी वर्ष 125 जीव। क्या बात अब है हंसी का तो ये है कि वो थे ही हास्य कवि, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई खूब ठहाके लगाओ। आके लगा और आपने देखा भी होगा आजकल बहुत सारे लोग पार्क में निकलते हैं सुबह सुबह और खूब जोर जोर से ठहाके लगाते हैं, हास्य योगा। हास्य योग्य वो भी एक बहुत अच्छा यानी माध्यम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि यूथ आजकल कम उम्र में झाइयाँ जैसे हम कहते हैं मेलाज्मा और ओबेसिटी यूथ में भी आ रही है, शरीर की स्किन सारी की, तो समस्या क्या यही ये है। ऑटोफेजी उसके लिए भी रामबाण है? मेरा अपना मानना ये है कि जब आप बीमार पड़ें और तब आप ढूंढें कि ऑटोफेजी से मेरा फायदा, ये ठीक बात नहीं। ठीक बात नहीं है। लोग बाग बीमार पड़ने के बाद योग की तरफ जाते हैं, बीमार पड़ने के बाद संत महात्माओं की तरफ जाते हैं, फिर वो उनको व्रत उपवास बताते हैं। जी जी ये बात ठीक नहीं। जी जी देखिए, संत कबीर दास का आपको ये दोहा जरूर याद होगा जी कि दुख में सुमिरन सब सब करें करी हाँ और सुख में करे न कोई। कोई वो सुमिरन से, प्रभु का सुमिरन वो तो है ही, जी जी लेकिन डॉक्टर के पास भी आदमी तभी भागता है बिल्कुल ना, जब सब बीमार बीमार पड़ता है। बिल्कुल। संत महात्माओं के पास, मंदिरों में, और योगियों बाबा लोगों के ज्योतिषी पास, हाँ तो ये ठीक बात जी। नहीं। ये सब चीजें आपके जवानी में, आपके तंदुरुस्त रहते हुए शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल मेरी ये सलाह है सभी को जी कि लड़कों को 21-22 साल की उम्र में शुरू करना चाहिए बिल्कुल साप्ताहिक व्रत, जी और लड़कियों को तो 17-18 की उम्र में, क्योंकि उनके शरीर का विकास 18 तक पूरा हो चुका होता है। बिल्कुल उस समय व्रत रखने से उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे, और जैसे मैंने कहा कि 1.25 महीने में 5 व्रत रखने पे आप उससे जब गुजर जाते हैं तो आपको व्रत की तकलीफ कुछ होती ही नहीं। बिल्कुल फिर आपके शरीर को आदत पड़ जाती है, और ये आदत जवानी के दिनों में डालने से बहुत फायदा है। तो ये थे डॉक्टर प्रकाश चिंतामणि माल से। आपको उन्होंने इतनी गजब की जानकारी बगैर कंसल्टेशन फीस के दे दी है, तो आप शुरू देर न करें, कल से ही व्रत रखें, उपवास रखें। ऑटोफेजी का जो महत्व है, डॉक्टर प्रकाश चिंतामणि माल से जी ने गजब की बात बताई कि डॉक्टर आपके अंदर है, आप व्रत रखिएगा। ऑटोफेजी के मैकेनिज्म को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको उपवास रखना है बगैर किसी पैसे के। धीरे धीरे उपवास को बढ़ाइए। ऑटोफेजी के रिलेटेड आपकी कोई क्वारी आपके मन में हो सकता है, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी आप देख रहे हैं, आपके मन में कोई प्रश्न हो कि ये सवाल छोड़ दिया साहब, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम जवाब देंगे। डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे कि उस मुद्दे पे भी आपके सवाल का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सेहत से संबंधित और तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज नेत्रा। फिर मिलते हैं किस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच।